क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या आप अपने पार्टनर के फोन को चेक कर सकते हैं, उनकी चैट्स पढ़ सकते हैं या प्राइवेट वीडियो बना सकते हैं? और अगर आपने ऐसा किया तो क्या ये सबूत के तौर पर कोर्ट में मान्य होंगे या फिर आप खुद कानून के जाल में फंस सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। इस सीरीज में हम ऐसे लीगल सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और आज के एपिसोड में हम रिश्तों में जासूसी यानी कॉल रिकॉर्डिंग, चैट पढ़ने और प्राइवेट वीडियो बनाने की कानूनी सच और अदालत में इसकी अहमियत पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइवेसी आज भारत में एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में साफ कहा कि हर व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल चुपके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप अपने बॉयफ्रेंड का व्हाट्सएप बिना अनुमति नहीं पढ़ सकते, और हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे की सीक्रेट रिकॉर्डिंग करें तो वो भी अपराध है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट में इसके लिए सीधी सजाएं दी गई हैं। बीएनएस का सेक्शन 77 कहता है कि अगर आप किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो बनाते हैं तो इसे वॉयरिज्म कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति की प्राइवेट या इंटीमेट एक्टिविटी को उसकी मर्जी के बिना देखना, रिकॉर्ड करना या शेयर करना, और इसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 66E यानी 66E और 72A कहते हैं कि बिना अनुमति किसी का डेटा एक्सेस किया या प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड किया तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो नॉर्मल हालात में ये सब करना इलीगल है, लेकिन जब बात शादीशुदा जिंदगी की हो तो कहानी में ट्विस्ट है। शादीशुदा जीवन में अक्सर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात कोर्ट तक पहुंचती है। डिवोर्स, क्रूरता, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस होते हैं, और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है, साबित कैसे करेंगे? यहीं पर लोग पूछते हैं, क्या मैं वो रिकॉर्डिंग्स दिखा सकता हूं जो मैंने चुपके से बनाई हैं? क्या मेरी व्हाट्सएप चैट्स एविडेंस बन सकती हैं? अलग अलग अदालतों ने इस सवाल पर अलग अलग राय दी है। 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एविडेंस भले ही इलीगल तरीके से मिला हो, अगर वो रेलेवेंट है यानी अगर उसका सीधा संबंध केस से है और उससे मामले को समझने या तय करने में मदद मिले तो वो एडमिसिबल हो सकता है, यानी अदालत उसको इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कभी कभी प्राइवेसी को सीमित किया जा सकता है ताकि सच सामने आए। वहीं इसके उलट 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड की सीक्रेट रिकॉर्डिंग प्राइवेसी का उल्लंघन है और इनएडमिसिबल है, यानी इसे सबूत के रूप में कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने ये स्पष्ट किया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी पति पत्नी के बीच तलाक या क्रूरता के मामलों में सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई बातचीत कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार की जा सकती है। दरअसल ये मामला शुरू हुआ भटिंडा फैमिली कोर्ट से। पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स के लिए याचिका दी। उन्होंने दावा किया कि पत्नी ने उनके साथ क्रूरता की। इस बात को साबित करने के लिए पति ने कुछ सीक्रेटली बनाई गई कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में पेश की। फैमिली कोर्ट ने इन रिकॉर्डिंग्स को स्वीकार किया और डिवोर्स की डिक्री पति के पक्ष में दी। पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने कहा कि सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई बातचीत इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 का उल्लंघन है और पति द्वारा इसे पेश करना उनकी प्राइवेसी का हनन है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की डिक्री रद्द कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्शन 122 का उद्देश्य मैरिटल सैंक्टिटी यानी शादी की पवित्रता बचाना है, ना कि स्पाउसेस की पर्सनल प्राइवेसी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला पति पत्नी के बीच खुद की प्रोसीडिंग्स का हो, जैसे डिवोर्स या क्रूरता का केस, तो सेक्शन 122 का प्रिविलेज लागू नहीं होता। सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई बातचीत एडमिसिबल एविडेंस मानी जा सकती है अगर वो रेलेवेंट और एक्यूरेट हो। हाई कोर्ट का रीजनिंग था कि सीक्रेटली रिकॉर्ड करना प्राइवेसी का उल्लंघन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब बात करते हैं व्हाट्सएप चैट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स भी एडमिसिबल है, लेकिन इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जो ये साबित करे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑथेंटिक है। मतलब सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आना काफी नहीं है। इसके साथ ही हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी माना कि व्हाट्सएप चैट्स एडमिसिबल एविडेंस हो सकती हैं, भले ही पार्टनर की कंसेंट हो या नहीं। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 का सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट को ये पावर देता है कि वो एविडेंस स्वीकार करे, चाहे वो एविडेंस एक्ट के तहत नॉर्मली एडमिसिबल ना हो। इस मामले में हस्बैंड ने वाइफ के फोन में एक स्पेशल ऐप इंस्टॉल करके सीक्रेटली चैट्स को एक्सेस किया और पाया कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता का अधिकार पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण सुनवाई और विवाद सुलझाने की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है।
साथ ही एविडेंस की प्रासंगिकता और प्रामाणिकता को देखना जरूरी है और इसे सिर्फ इलीगली प्राप्त करने की वजह से स्वतः अस्वीकार नहीं माना जाएगा। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है और सीक्रेटली स्पाइंग करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और रोजाना फोन चेक करते हैं तो ये भी इलीगल है। लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है और मामला क्रुएल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस या डिवोर्स का है, तब वही सीक्रेटली कलेक्ट की गई रिकॉर्डिंग्स और चैट्स आपके हक में सबसे मजबूत एविडेंस बन सकती है। तो नतीजा साफ है, नॉर्मल लाइफ में स्पाइंग करना अपराध है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सीक्रेटली रिकॉर्डिंग्स और ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में स्वीकार किए जा सकते हैं। सेक्शन 122 का प्रिविलेज प्रिवेसी के लिए नहीं बल्कि मैरिटल सैंक्टिटी को बचाने के लिए है। जब रिश्ता टूटने के कगार पर हो, वही सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई बातचीत आपके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकती है। तो इस एक्सप्लेनर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। साथ ही आप अगला एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं अनन्या सिंह।